जब इस संसार सागर जो भौतिक का जो हमारा जो संसार सागर है, इसमें तो हमारे बहुत से सच्चे संबंधी होते हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है। ये रिश्ता तब तक है जब तक हम जीवित हैं। इसके उपरांत जो हमारी यात्रा शुरू होती है वो गुरु जी का जो बल है, गुरु जी का जो दिया हुआ नाम है, जितना हम इसको सुमिरन करते रहेंगे उतना ही मैं भवसागर से पार ले जाएगा। प्रश्न उठता है कि गुरु मंत्र से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। बहुत से यह गुरु मंत्र लेते हैं, जब हमारे गुरु का संग हमारे साथ हो जाता है, हमें लगे कि भगवान की कृपा, गुरु की कृपा हमारे ऊपर आ जाती है। हम जो अपना जितना भी संसारिक व्यवहार है वो कर्तव्य की तरह करें, जैसे कर्तव्य होते हैं। आज हम माता पिता की सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं मोह होता है कि मेरे माता पिता के पास ये है, वो है। मोह को खत्म करने के लिए गुरु का सत्संग, ज्ञान, कथा का श्रवण है। जब मोह को छोड़ के हम कर्तव्य समझ के हम माता पिता की सेवा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे, हमें ना ज़्यादा दुख होगा और हंसते हंसते इस जीवन से भगवान की प्राप्ति हम कर सकते हैं। ये जीवन है, आज हम इतने बैठे हैं, कल नहीं पता इसमें से कौन हो, अगले साल कौन नहीं हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज हम कहीं भी जाते हैं, रहते हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, हम उनको अपने से दूर नहीं करते। जब हम सो जाते हैं, सोने के जब नींद आती है, हमें ये नहीं पता होता है हमने कौन से बर्तन धारण किए हैं, हमारा मोबाइल कहाँ है, हमारी चाबी कहाँ है। ये महात्मा जी का, ये भगवान का ये है कि एक न एक दिन इसी तरह संसार सागर को छोड़ना है। धर्म के 10 लक्षण हैं। आपको बता दूं, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ ना करो जिस व्यवहार करने से आपको खुद तकलीफ हो। पूरा पुराणों का कथन है कि धर्म क्या है? धर्म वही है, आपको लगे कि इस तरह के व्यवहार से मुझे तकलीफ होती है, ऐसे व्यवहार, ऐसे वचन हमें दूसरों को नहीं बोलने चाहिए। अगर आपने ये जीवन में सीख लिया तो हमेशा ही प्रसन्न होंगे। जीवन प्रसन्नता के लिए बना है। कहीं ना कहीं हर घर में मौत होती है। आप कभी भी देखना, 15 दिन बाद जाके इसका बेटा क्यों ना पूरा हुआ हो, माँ बाप क्यों ना हो पूरे हुए हो, 10 से 15 दिन बाद आपको अपने आप ही हंसी आ जाएगी। किसी भी बात आप हंसना नहीं चाहोगे, लेकिन कहीं भी अपने आप ही हंसी आ जाएगी। ये संसार सागर है, हमें जीवन को प्रसन्नता के लिए ही मिला हुआ है। जिस तरह से हम भगवान की भक्ति करें, हर्षोल्लास से करें, यही सब साथ जाएगा। इसके बाद इसका ये यहाँ पे जितना भी जगह जमीन, इसके नॉमिनी बहुत है। जो ये आज यहाँ बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसका नॉमिनी कोई नहीं है। जब ये जीवन की यात्रा यहाँ से आगे शुरू हो जाएगी, यही बैंक बैलेंस घटता हुआ शुरू हो जाएगा। जिस तरह से पेट्रोल हम आजकल गाड़ी में जाते हैं, खत्म होता जाते हुए, उस यात्रा में जितना भी आपने नाम बल दिया होगा, जितना आपके पास उसका बल होगा, वहीं तक आपकी यात्रा रहेगी। इसमें गाय का विशेष है। गाय को हमेशा पालो। अगर आप गाय को नहीं पाल सकते, किसी भी गौशाला में किसी भी गाय को गोद ले लो, उनके गले में घंटी बांधो बड़ी सी। क्यों? घंटी बांधने से क्या होता है, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आजकल प्राय घर में बहुत कम पूजा पाठ करते हैं। उस तरह किसी भी गाय के गले में आपने घंटी बांधी, जितनी वो बजती रहेगी, निरंतर उनकी पूजा अपने आप ही होती रहेगी। किसी भी गौशाला में जाके गाय को गोद लेके उसका जो भी आता है खर्चा, अगर आप सक्षम हो आप वहाँ दे सकते हो। आपकी गौ सेवा भी हो जाएगी, निरंतरता से आपको भगवान की भक्ति हो जाएगी। फिर 2-4 लाइनें गाता हूँ। जब संत का जब संग हो जाता है, हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ जाता है। तब संग जब ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में आना शुरू हो जाए, सोचने सच्ची भक्ति या सच्चे गुरु का हमारे सानिध्य प्राप्त हो गए हैं। शंकर भगवान का जो भगत होगा वो शांत होगा,
उसको किसी चीज़ से कोई नहीं। शंकर भगवान को पकड़ो, शांति देगा, निम्रता देगा, सब देगा। शंकर भगवान से बड़ा कुछ नहीं। हरा महीना चला है, जितना ओम नमः शिवाय का आप जब कर सकते हैं करो। सब देने वाला देवों के देव महादेव है। सृष्टि को जो मैंने अभी जो गाना गाया, ये देते हुए सोचते नहीं है कुछ, जब देने पे आते सब कुछ दे देते हैं। बस इनको भाव का ही हम ये सोचते। हनुमान चालीसा 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े, चलते हुए पढ़े, आप चाहे एक बार उसको तन मन धन से बैठ के पढ़ो, 1000 गुना फल देगा। क्वांटिटी में भगवान का नाम ना लो, क्वालिटी के साथ लो, चाहे 5 मिनट क्यों ना बैठे हम। इसलिए गुरु को संशय खत्म करें। कुछ भी संशय हमारे जीवन में हो अध्यात्म के प्रति, हमें गुरु जी के पास जाना चाहिए। वो अच्छा मार्ग ही हमें बताता है। गुरु की स्थिति हमें प्राप्त होता है। गुरु बहुत है, लेकिन शंकर भगवान की गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। जितने भी शंकर भगवान के चेले हुए, उन्होंने ऐसा आताताई बन गए कि भगवान को तो भी परेशान हो गए उनसे। रावण हो गया, परशुराम जी हो गए, बहुत शंकर गुरु सब है, लेकिन शंकर भगवान के गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। आप इस स्थान पे आए, कुछ हमारे प्रारब्ध के कुछ ऐसे अच्छे कर्म अधूरे छूटे होते हैं, वो कर्म हमें सच्ची गद्दी सच्चे गुरु को मिलवा देते हैं। नहीं तो लोगों को गुरु भी नहीं मिल पाते, भटकते रहते हैं, क्या पता कितना जन्म मिले। हम कई लोग कहते हैं, हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं कि इसको जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धि हो जाती है। ऐसा नहीं है। उसके प्रारब्ध कुछ ऐसे कर्म प्रबल होते हैं कि इस जन्म में 5, 10 साल, 20 साल में ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन किसी को लगता है हमने बहुत पूजा पाठ किया, भगवान का कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, इसका मतलब है अभी हमने कर्म को है जो शून्य करना है। जब शून्य हो जाएगा, शून्य के बाद जब अध्यात्म की ओर बढ़ोगे, तभी धीरे धीरे भगवान गुरु जी की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज की